नमस्कार। कभी कभी राजनीति में कुछ ऐसा हो जाता है जो पहली नजर में समझ ही नहीं आता। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं जहां संसद में ज्यादा वोट हासिल करने के बावजूद भी एक पक्ष हार गया। ये कैसे हुआ? चलिए इस संवैधानिक पहेली की परतें खोलते हैं। तो चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। तारीख थी 17 अप्रैल 2026 और मौका था 131वें संविधान संशोधन बिल पर वोटिंग का। बिल के फेवर में यानी पक्ष में पड़े 298 वोट और इसके खिलाफ यानी विरोध में 230। अब एकदम साफ दिख रहा है ना कि पक्ष वाले नंबर गेम में आगे हैं। तो सवाल यह है कि जब नंबर इतने क्लियर हैं तो फिर वोट कौन जीता? जाहिर सी बात है, जिसके पास ज्यादा वोट हैं जीत उसी की होनी चाहिए। या कहानी में कोई ट्विस्ट है? और ट्विस्ट यह है कि ज्यादा वोट हासिल करने के बावजूद ये बिल पास नहीं हो सका। जी हां, इसे हारा हुआ घोषित कर दिया गया। और यही है हमारी आज की पहेली। आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? इस कैसे का जवाब जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस बिल में ऐसा था क्या जिस पर इतना बड़ा बवाल हुआ। देखिए, ऊपर से देखने पर इस बिल का मकसद बहुत नेक था, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करना। लेकिन असली पेंच एक शर्त में छिपा था। वो शर्त थी परिसीमन की, जिसे डीलिमिटेशन भी कहते हैं। और इसी के तहत प्रस्ताव था कि लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर सीधे 850 कर दी जाएं। और बस सीटों को बढ़ाने वाली यही बात विवाद की जड़ बन गई। एक तरफ महिला आरक्षण जैसा बड़ा और अच्छा मुद्दा था, तो दूसरी तरफ एक ऐसा प्रस्ताव जिसने पूरे देश में एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। यहाँ पर दो अलग अलग पक्ष थे। सरकार का कहना था कि भाई महिला आरक्षण को जमीन पर उतारने के लिए ये एक जरूरी कदम है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप था कि महिला आरक्षण की आड़ लेकर सरकार देश का पूरा राजनीतिक नक्शा ही बदलना चाहती है। विपक्ष ने कुछ बहुत मजबूत तर्क सामने रखे। उनका पहला आरोप था कि ये बैकडोर डिलिमिटेशन है। दूसरा और सबसे बड़ा डर ये था कि इससे दक्षिण भारत के राज्यों का राजनीतिक वजूद कमजोर हो जाएगा और उत्तर भारत का दबदबा बढ़ जाएगा, क्योंकि सीटें आबादी के हिसाब से बढ़ती। उनकी मांग थी कि पहले एक नई जनगणना करवाई जाए और इस आरक्षण में ओबीसी को भी शामिल किया जाए। तो ठीक है, ये राजनीतिक खींचतान तो समझ में आ गई। लेकिन अब लौटते हैं अपने उस असली सवाल पर कि वोटिंग में ज्यादा नंबर होने के बाद भी बिल गिरा कैसे? इसका जवाब दोस्तों हमारे संविधान के पन्नों में ही छुपा है। इसका राज छिपा है एक खास शब्द में, विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी। देखिए, जब संविधान जैसे इतने बड़े, इतने जरूरी दस्तावेज में कोई बदलाव करना हो ना, तो सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से काम नहीं चलता। इसके लिए चाहिए होती है एक स्पेशल मेजॉरिटी। और इसका मतलब है कि जितने भी लोग सदन में मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से कम 2/3 लोगों का समर्थन मिलना जरूरी है। मतलब करीब करीब 67%। और ये नियम बनाया ही इसलिए गया था ताकि कोई भी सरकार बस अपने नंबर के दम पर आसानी से संविधान को ना बदल दे। ये एक तरह का कह सकते हैं कि एक सेफ्टी लॉक है। चलिए अब जरा उस दिन का गणित समझते हैं। पक्ष और विपक्ष के वोट मिलाकर कुल 528 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। अब स्पेशल मेजॉरिटी के नियम के हिसाब से बिल को पास कराने के लिए इन 528 वोटों का 2/3 हिस्सा चाहिए था। और 528 का 2/3 कितना होता है? वो होता है 352। मतलब बिल को पास कराने के लिए जो मैजिक नंबर चाहिए था वो था 352। कम से कम इतने वोट सरकार को जुटाने ही थे। लेकिन सरकार को असल में वोट मिले कितने? सिर्फ 298। हाँ, ये 230 से तो ज्यादा था। ये सिंपल मेजॉरिटी तो थी, लेकिन वो जो स्पेशल मेजॉरिटी का जादुई आंकड़ा था ना, उससे ये काफी पीछे रह गया। और बस यहीं पर सारी पहेली सुलझ जाती है, क्योंकि 298 का आंकड़ा जरूरी 352 वोटों से कम था। इसलिए स्पीकर ने बिल को गिरा हुआ घोषित कर दिया। सिंपल मेजॉरिटी होते हुए भी बिल हार गया। तो ठीक है, बिल तो गिर गया, लेकिन इस बड़ी हार के बाद संसद में और देश की राजनीति में क्या हुआ? जैसे ही ये मुख्य बिल गिरा, सरकार ने फौरन इससे जुड़े दो और बिल, डीलिमिटेशन बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल भी वापस ले लिए। एक तरह से यह सरकार का इस पूरे मुद्दे पर एक कदम पीछे हटना था। इसके बाद शुरू हुई बयानबाजी। विपक्ष ने इसे संविधान की जीत करार दिया। वहीं सरकार ने कहा कि महिलाओं के हक के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। मतलब दोनों ही पक्षों ने अपने अपने ढंग से इस नतीजे को पेश किया। और आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है।
एक ऐसा नियम जो माइनॉरिटी को मेजॉरिटी को रोकने की पावर देता है, क्या वो हमारे लोकतंत्र की एक खामी है, एक बग है, या फिर ये हमारे सिस्टम का एक फीचर है, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो संविधान को जल्दबाजी में होने वाले बड़े बदलावों से बचाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।